इम्तिहान भी जरूरी, मजबूरी हो पूरी करो। प्रमोशन या परीक्षा, गाइडलाइन ने किया कंफ्यूज। अधर में परीक्षा, संकट में भविष्य। इसी ने जो तर्क दिया है, अगर आप उसकी गाइडलाइंस को देखेंगे तो उस तर्क के आधार पर लगता है कि जो एग्जाम दे रहे हैं वो उनके लिए तो एग्जाम्स बहुत जरूरी है, यानी फाइनल ईयर के लिए, लेकिन फिर वही तर्क दूसरे ईयर्स के लिए क्यों नहीं हो सकता। चाहता हूं आप ट्विटर पर हैं, भगवत सिंह जी, आपने देखा स्टूडेंट लाइव्स मैटर ये ट्रेंड कर रहा है लगातार। जी देखा है। तो क्या रिएक्शन देंगे आप? ये मेरा मानना ये है इसमें कि राजस्थान सरकार 2 जून को एक प्रेस नोट जारी करती है जिसमें कहती है कि हम सभी विश्वविद्यालय महाविद्यालयों के फाइनल ईयर के एग्जाम कराएंगे और उसके बाद विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर अपने अपने विश्वविद्यालयों की योजना के अनुसार तैयारी प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है। और कमेटियां बन जाती है, एग्जाम कंट्रोलर पूरा काम कर देते हैं। लेकिन विद्यार्थी परिषद संगठन के होने के नाते जब एग्जाम की घोषणा राजस्थान सरकार ने की तो हमने भी ये कहा कि एग्जाम अगर आप करा रहे हैं तो कुछ गाइडलाइनों को ध्यान में रखकर कराएं, तो बच्चे की सुरक्षा के लिए वह मेडिकल टीम उपस्थित हो। जो सेंटर है उसमें नहीं 20 से 30 ही में बच्चे बैठे। नहीं तो क्या ऐसा हमने आज की बात पर अगर आ जाए भगवत सिंह जी, तो आज की बात पर रिएक्शन दे देना। परीक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आज अगर यूजीसी ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है, यूजीसी ने कहा है, गृह मंत्रालय ने कहा है कि फाइनल की एग्जाम होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम से ही बच्चे का भविष्य तय होगा और विद्यार्थी परिषद छात्र के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए सजग है और पूरे देश भर में काम कर रहा है। तो स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर अगर सरकार एग्जाम कराने में सफल है तो विद्यार्थी परिषद का मानना है कि एग्जाम से ही उस छात्र का मूल्यांकन होगा और हम एग्जाम कराने में जो यूजीसी ने अभी जो कल। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मैं समझने की कोशिश करूंगा। स्वागत करते हैं। जो गाइडलाइन है उसका जो मुख्य बिंदु है भगवत सिंह जी, उसमें दिया है कि परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन छात्रों को अधिक आत्मविश्वास और संतुष्टि देता है और योग्यता, आजीवन विश्वसनीयता और व्यापक वैश्विक स्वीकार्यता भी सुनिश्चित करता है। लेकिन क्या सिर्फ फाइनल ईयर के अगर परीक्षाएं करवानी है तो फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को क्यों छोड़ना, पीजी के फर्स्ट ईयर को क्यों छोड़ना? सबकी करवा दी जा सकती है। आखिर जब कोविड-19 के 500 केस देश में थे तब एग्जाम पोस्टपोन हुई। अब जब 7 लाख को क्रॉस कर चुके हैं तो परीक्षाएं तो सारी हो जानी चाहिए। लेकिन अभी की जो स्थिति है उसमें अगर हम फाइनल के एग्जाम नहीं करा पाएंगे तो छात्र को डिग्री कैसे देंगे? और जो छात्र संगठन ये कह रहे हैं कि प्रमोट करना है, तो ये प्रमोट शब्द का प्रयोग क्या मार्कशीट में किस प्रकार से करेंगे सर? तो उसकी जानकारी तो माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी दें कि नहीं। एक तरफ जहाँ तक देखिए मेरी जानकारी है, जहाँ तक खबरें आई हैं वो ये है कि सरकार ने ये कहा था कि हम क्या नंबर सिस्टम डेवलप कर सकते हैं वो गाइडलाइन के हिसाब से देखेंगे। अन्य जगहों पर एवरेज मार्किंग की बात सभी ने स्वीकार की है। मुझे नहीं पता कि आप किस और आयोजित करवाने में व्यवहारिक जो दिक्कत है, इसमें 20 लाख से भी ज्यादा हमारे स्टूडेंट्स हैं और कोरोना का जो पूरे देश भर में जो ग्राफ बढ़ रहा है, रोजाना केसेज की संख्या बढ़ रही है, तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पूरी चर्चा करने के बाद ये निर्णय किया कि विद्यार्थियों का स्वास्थ्य हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और अभी जो समय चल रहा है इसमें परीक्षाएं आयोजित करने में बहुत सारी दिक्कतें हैं। स्कूल की तो एग्जाम्स हो रही हैं निश्चित रूप से। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सिर्फ फाइनल ईयर की अगर एग्जाम होती है तो इसमें आप किसी तरह की समस्या देखते हैं? निश्चित
निश्चित रूप से समस्या है, क्योंकि जो विद्यार्थी राजस्थान के बाहर के हैं उनको देश के अलग अलग राज्यों में रहते हैं, उन सबको यहाँ आना पड़ेगा। हॉस्टल्स में रहने के लिए उनको जगह चाहिए, उनको रूम्स चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरा शुरू नहीं हुआ है, स्थितियां सुधरी नहीं है। हमने पहले जैसा सोचा था कि जुलाई तक स्थितियां सुधर जाएगी, लेकिन अब ये लग रहा है कि कब स्थितियां सुधरेगी इसके बारे में कोई नहीं कह सकता। लगातार कोरोना का जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है। आपको कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर होम एग्जाम है, एक तरीके से डिग्री का एग्जाम नहीं है फाइनल, और इसलिए वहां पर मान्यता इसलिए उसको नहीं देखता। फर्स्ट ईयर जब कोई आप एमकॉम में एडमिशन लेता है तो थर्ड ईयर देखता है वो, या कोई विदेश में जा रहा है किसी प्रकार के हायर एजुकेशन में पढ़ने के लिए तो थर्ड ईयर देखता है, वो उसकी डिग्री देखता है। और इसलिए वो जब हम उसको प्रमोट करेंगे तो कोई बीच का रास्ता नहीं हो सकता था, परीक्षा देनी पड़ेगी अगर फ्यूचर देखना है तो, है ना? आप ये कह रहे हैं? हाँ, ठीक है, परीक्षा देनी चाहिए, क्योंकि देनी चाहिए। उसके रास्ते बहुत हैं, उसके रास्ते बहुत हैं। अगर आप चाहें तो मैं बता सकता हूँ, सरकार ने और यूजीसी ने, यहाँ की सरकार ने भी बहुत सारा सोचा है उस पर कि क्या छोटे समय का परीक्षा हो सकती है, क्या ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा हो सकती है। ये जो कह रहे हैं ना विदेश से बहुत सारे दूसरे प्रदेशों से आएंगे, तो ऑप्शन है उसमें, उनके लिए स्पेशल एग्जामिनेशन होगा। जब वो आ जाएंगे सितंबर में नहीं, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, वो चाहे तब एग्जाम। वो चीजें आगे हैं कि अगर किसी कारणवश परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाता है तो उसको अवसर दिया जाएगा। इस तरह की चीजें भी गाइडलाइन में है, मैंने भी इसको पूरी तरह से पढ़ा है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर छात्र डरा हुआ है, भगवत सिंह जी मुझे ये बताइए, अगर छात्र डरा हुआ है और वो किसी संगठन से बिलोंग नहीं करता है, वो न एबीवीपी का है, न एनएसयूआई का है, न एसएफआई का है, वो सिर्फ एक छात्र है और उसके जो पेरेंट्स हैं वो भी किसी छात्र संगठन के नहीं है, अगर वो डरे हुए हैं, हैशटैग स्टूडेंट लाइव्स मैटर चला रहे हैं, तो उनको या तो उचित आश्वासन मिलना चाहिए या फिर उनके हिसाब से कुछ चीजें होनी चाहिए। आप इस बात से तो इनकार नहीं करेंगे ना? जी, मेरा ये कहना है कि जो आम छात्र है, ऐसा जो आम छात्र है जो अपनी घर पे बैठकर अच्छी पढ़ाई कर रहा है, अपना टाइम टेबल बना चुका है और एग्जाम के लिए तैयार है, तो उस छात्र को गुमराह नहीं करे राजस्थान सरकार। ठीक है, माननीय मंत्री जी, लेकिन अलग अलग ऑनलाइन संभव नहीं है राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए। पूरी तरह से ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करवाने में हमें कई प्रकार की दिक्कतें हैं। ये हम इस संबंध में भी हमने पूरा एग्जामिन भी किया है और इसी वजह से हमने ऑनलाइन का निर्णय नहीं लिया है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं, गांव झाड़ियों में लोग रहते हैं, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि परीक्षाएं आयोजित करवाना नहीं करवाना ये कोई व्यक्तिगत हमारी कोई जिद नहीं है, लेकिन विद्यार्थी जब स्वस्थ रहेगा, जब उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तभी तो वो परीक्षा देगा। ठीक है। यदि हम हमारे बच्चों को परीक्षा केंद्रों पर बुला करके सारे नियमों को ताक पर रख करके परीक्षाएं दिलवाएंगे और कल को बच्चे संक्रमित हो जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी चाहे हमारी है। यूजीसी की गाइडलाइन बिल्कुल पड़ी है। यूजीसी ने बिल्कुल छात्र विरोधी ये निर्णय लिया है। तो फाइनल के एग्जाम करवाने का पहले यूजीसी कहते आई थी कि हम खुद मिनिस्टर साहब ने ये बोला कि हम 10वीं 12वीं के जो सीबीएसई जब कैंसिल किए कि हम एग्जाम नहीं होंगे, 15 जुलाई तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। लेकिन तब तमाम राज्य सरकारों ने छात्र के हित में फैसला लिया, राजस्थान की सरकार ने भी छात्रों के हित में फैसला लिया। शिक्षा मंत्री जी ने जब सारे छात्रों को प्रमोट किया, ये एक आम छात्र की आवाज थी पूरे राजस्थान का। अगर आप बात करें 10वीं 12वीं की परीक्षा तो हो रही है प्रदेश में महामारी के कारण। देखो 10वीं 12वीं के लिए तो राजस्थान बोर्ड की परीक्षा हुई है, उसके अंदर 12वीं क्लास की छात्रा भी पॉजिटिव आई, नहीं 10वीं की, उसमें 10वीं की पॉजिटिव आई। और मात्र 2, 4, 5 किलोमीटर सेंटर होते हैं 10वीं 12वीं के, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल जो गाँव के अंदर है। नहीं अभिमन्यु मुझे समझाइए ना, 5 किलोमीटर आप जो बात कह रहे हैं अभिमन्यु, मुझे समझाने की कोशिश कीजिए कि इसमें लिखा है गाइडलाइन में कि यदि किसी कारणवश कोई विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाता है तो उसे बाद में अवसर दिया जाएगा, विशेष परीक्षाओं का संचालन होगा बाद में आप अवसर उसका सुनो। आज जो फाइनल ईयर का छात्र है जो आज बाहर जाना चाहता है और उसकी आप परीक्षा 1 साल बाद उससे करवाओगे तो उसका कम से कम 1 साल खराब हो गया। तो आज जो ये जो फैसला जो राज्य सरकार ने लिया वो बिल्कुल सही फैसला था।
लेकिन जो देश की सरकार नरेंद्र मोदी जी एक तरफ तो वर्चुअल रैलियां कर रहे हैं, ठीक है, एक तरफ देश के तीसरे नंबर पर आज कोरोना महामारी के अंदर तीसरे नंबर पर देश के अंदर देश आ गया है, तो वो किस प्रकार सुरक्षा का वादा छात्रों से कर रहे हैं? ठीक है। ये इस इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले ये कहा गया है कि छात्रों की सुरक्षा का, छात्रों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। और जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, हमारे अभिमन्यु जी कह रहे हैं कि कॉलेजेस के अंतर्गत सेंटर 15-15 किलोमीटर, ऐसा नहीं होता। कॉलेजेस के अंतर्गत भी 5-6 किलोमीटर से ज्यादा सेंटर नहीं होता है दूर, क्योंकि अब जगह जगह गाँव में कॉलेज बाहर है, हमारे लिए तो दूर है। सरकार के कॉलेजेस है गाँव में, हर तहसील। जो स्टूडेंट्स दूसरे प्रदेशों में बाहर है तो आकर के जब आएगा अभी सितंबर की कहा उन्होंने, हाँ, जब दूसरे देशों से आएगा, दूसरे प्रदेशों से आएगा, तो जब आएगा वो एग्जाम देगा। कितने परसेंट होंगे? ठीक है, 5%, 10%, 20% बच्चे होंगे जो हमारे राजस्थान के बाहर के हैं, तो जब आएंगे तो दे सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ठीक है, लेकिन उनके कैरियर का भी ध्यान रखें। मेरे पास तो फिर उसमें जिम्मेदारी किसकी बनेगी? देखिए, मैंने पहले भी कहा है, हम छात्र के स्वास्थ्य और शिक्षा की पूरी तरह से हम उसकी सुरक्षा की बात करते हैं। हम छात्रों में ऐसी चीजें की बात करते हैं, लेकिन साथ के साथ शिक्षा भी उसके लिए इम्पोर्टेंट है। भैया यूजीसी के हिसाब से तो परीक्षा महाराष्ट्र में हो रही है, वहाँ पे किससे हमें बचाव भी कर सकते हैं। दिल्ली मान लीजिए, उनके लिए तो मुसीबतें बढ़नी है। अभी नहीं, इसमें हमने ये कहा कि अगर एग्जाम, जिन प्रांतों में एग्जाम नहीं कराने में हम सक्षम नहीं है सरकारें, तो किसी न किसी माध्यम से उसको अंक निर्धारण करके उसकी मार्कशीट में अंक दे दें। लेकिन राजस्थान सरकार का जो एक लेटर 2 दिन पहले जारी हुआ, मेरे पास मैं आपका क्लोजिंग कमेंट चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो छात्र असमंजस की स्थिति में है, उन्हें आप क्या बोल पाएंगे? परीक्षा होगी या नहीं होने देगा? राजस्थान की परीक्षा होगी या नहीं होने देगा? राजस्थान की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इन परिस्थितियों में परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाए और बिना परीक्षा विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाए। ठीक। और क्योंकि यूजीसी ने जो गाइडलाइन जारी की है, तो यूजीसी की गाइडलाइन का हम पूरा अध्ययन करके, ठीक है, और इस पर छात्रों के हित में जो बेस्ट निर्णय हो सकता है वो हम अतिशीघ्र करेंगे और विद्यार्थी